वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पर होंगे। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। क्लास 11th में क्या पढ़ रहे थे हम? प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे। और इस पे कौन सा पार्ट है बेटा? चौथा पार्ट, ठीक है। इस पे देखो, पिछले लेक्चर पे हमने क्या देखा था? हमने बेसिकली पिछले लेक्चर पे ये देखा था कि यदि किसी आप इंक्लाइंड प्लेन पर हैं, कहां पर है बेटा? इंक्लाइंड प्लेन पर है, और वो इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल से बेटा कितने एंगल का कोण बना रही है? थीटा का कोण बना रही है। और यहां से यदि नीचे से यदि हम ऊपर की ओर अल्फा कोण बनाता हुआ इस आनत तल से कितना कोण बना रहा है बेटा? अल्फा कोण बनाते हुए हम किसी को यू वेग से फेंकते हैं, तो इसके बारे में पढ़ा था कि इसका कितना रेंज होगा, पढ़ा था। मैक्सिमम हाइट कितनी होगी और इसका टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक है। बेसिकली ये हमने ये सब सारी चीजें निकाली थी। तो जब आपको याद होगा कि इसका हम कॉमन फिगर क्या बनाए थे? एक नॉर्मल फिगर बना लिए थे ताकि हमको बार बार ना करना पड़े। तो आपने ऐसा करके कुछ ऐसे फिगर बनाया था जिसको आपने अल्फा से प्रक्षेपित किया था। तो ये इधर क्या आया था? यू cos अल्फा, इधर आया था जी साइन थीटा, त्वरण आ जाता था। इधर आपका आता था y डायरेक्शन पे u साइन अल्फा, इधर आता था g cos थीटा। यही है, ये दोनों आपके क्या थे? g साइन थीटा और g cos थीटा बेटा क्या है? आपके त्वरण है, ठीक है। g साइन थीटा आपका x डायरेक्शन में है, और ये जो है g cos थीटा आपका बेटा किस डायरेक्शन में है? y डायरेक्शन में। क्लियर है? और इसी पर बेस्ड हम लोगों ने कल क्या किया था? क्वेश्चन किया था, इनका कॉन्सेप्ट देखा था। फिर एक मैंने और बताया था कि यदि ये थीटा कोण यहां से बन रहा है और यहां से यदि किसी को यू वेग से, किससे? यू वेग से इससे अल्फा कोण बनाते हुए यू वेग से ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है, तो ये कुछ ऐसे आती थी। क्लियर है? इसके लिए मैंने क्या बताया था कि इसके लिए नॉर्मल मैंने ये बताया था कि नॉर्मल फिगर आपका कुछ ऐसे बनता था कि फिर से ये वही u, तो ये वाला अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा? u cos अल्फा। ये बेटा क्या हो गया? u साइन अल्फा। क्लियर है? इसके लिए जो फिगर बना था, इस डायरेक्शन में x डायरेक्शन में जो त्वरण होता था अपोजिट न लग करके क्या लगता था? इसकी गति की दिशा में लगता था। वो भी कितना लगता था? g साइन थीटा लगता था, और इधर बेटा क्या लगता था? g cos थीटा। ठीक है, यही फिगर बना था, हम लोगों ने यही फिगर बनाया था। ये ऊपर से नीचे के लिए बेटा, किसके लिए है? ऊपर से नीचे के लिए। और ये किसके लिए है? ये है नीचे से ऊपर के लिए, नीचे से ऊपर के लिए। हाँ, अब बताओ क्या प्रॉब्लम? जैसे उधर से चाहे बनाइए फिगर, चाहे इधर से, दोनों सेम। बिल्कुल दोनों सेम है। कल भी मैंने बताया था भाई, आप आग कहाँ पे रहे हो? अल्टीमेटली ऊपर से नीचे ही तो आ रहे हो ना। तो ये फिगर कुछ बना था, ठीक है बेटा। तो अब बेटा आज हम देखते हैं कि चीजें यहां पर आपके साथ कैसी हैं। चीजें हैं कि अभी आप जो ऊपर से नीचे क्या कर रहे हो? फेंक रहे हो। कहां से फेंकना है बेटा? ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर यदि आप फेंक रहे हो, तो कह रहा है कि वह जो कण है वो उस इंक्लाइंड प्लेन पर कैसे गिरता है बेटा? इन 90 डिग्री के एंगल पर गिरता है। कैसे गिरता है बेटा? 90 डिग्री के एंगल पर गिरता है, यानी कि लंबवत गिरता है। बात समझ में आई कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहेगा बेटा, फिर से वही सब सारी चीजें आपको डेटा दिया हुआ है, ठीक है। बात समझने की कोशिश करना। इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि ये आपका एक कोई आनत तल है जो कितने का कोण बना रहा है बेटा? थीटा अंश का कोण बना रहा है। यहां से हमने यू वेग से किसी को अल्फा डिग्री के कोण पर क्या किया बेटा? प्रक्षेपित किया, ठीक है। ये अल्फा डिग्री के कोण से जाता हुआ ये कह रहा है कि ये इंक्लाइंड प्लेन पर कैसे आ रहा है? परपेंडिकुलर। कितने का एंगल बना रहा है बेटा? परपेंडिकुलर। ये जब कोई कण आते हुए जब गिरता है तो इंक्लाइंड प्लेन से कितने का एंगल बनाता है? लंबवत कोण बनाता है।
तो कह रहा है तो आपको थीटा और अल्फा पर क्या बताना है बेटा, रिलेशन बताना है। क्या बताना है, इनके बीच थीटा और अल्फा के बीच आपको क्या निकालना है, इनके बीच पवित्र रिश्ता ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखिएगा, क्वेश्चन है यदि किसी गेंद को u वेग से आनत तल से अल्फा कोण बनाते हुए प्रक्षेपित किया जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है यदि गेंद आनत तल पर लंबवत गिरे तो थीटा व अल्फा के मध्य संबंध बताइए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। 1 मिनट इसे पॉज करके देखिए बेटा क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि यहां पर आपने एक गेंद लिया, इस प्लेन पर, जो प्लेन आपका समतल से यानी कि क्षैतिज से थीटा अंश का कोण बनाता है, उस पर खड़े होकर उस गेंद को अल्फा डिग्री के कोण पर बेटा कहां फेंकते हो, ऊपर की ओर फेंक रहे हो। फिर कहता क्या है कि जब यह गेंद जो है भाई ऊपर की ओर आपने फेंका है तो प्रक्षेपित होते हुए नीचे की ओर आएगी। कह रहा है कि जब यह नीचे की ओर आती है बेटा तो यह कितने एंगल का कोण बनाती है, लंबवत गिरती है। इस तल पर, आनत तल पर बेटा कैसे गिरती है, लंबवत गिरती है। तो उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि थीटा और अल्फा के मध्य संबंध क्या होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं, थोड़ा सा भेजा खुला रखना तो चीजें समझ में आएंगी। सॉल्यूशन देखो, यदि मैं x डायरेक्शन की बात करूं बेटा इस केस में, तो इस केस में क्या होगा बेटा कि इधर वेग आपका कितना आ जाएगा, u cos अल्फा होगा। u का आपका एक कंपोनेंट u cos अल्फा इधर आ जाएगा बेटा, एक इधर कंपोनेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, वो u sin अल्फा आएगा बेटा। चलो, अब बेसिकली आप यदि देखोगे तो इधर पर एक त्वरण भी लगेगा, कौन सा, g sin थीटा, और इधर लगेगा g cos थीटा। ये क्लियर है, कुछ नहीं किए, फिगर है, देखो याद करो, वही है। अच्छा, क्योंकि यह कैसा गिर रहा है बेटा, लंबवत गिर रहा है, ध्यान देना, कैसा गिर रहा है बेटा, यदि यह कैसा गिर रहा है, लंबवत गिर रहा है, तो यदि आप ध्यान से देखो, बेसिकली यदि आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर क्योंकि यह लंबवत गिर रहा है, तो इसके वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या होगा बेटा, 0 होगा। वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा। भाई वेलोसिटी के इसके कण का, इस गेंद का लंबवत गिरने का मतलब ही क्या हुआ कि उसके पास अब क्या है, x कंपोनेंट नहीं है। बात समझ रहे हो आप, x कंपोनेंट उस गेंद के पास नहीं है। तो यानी कि अब आपको इससे क्या पता चला, आप लिखोगे क्योंकि गेंद आनत तल पर लंबवत गिर रही है, अतः इस पर केवल वेग का कौन सा कंपोनेंट होगा, y कंपोनेंट,
कौन सा कंपोनेंट होगा बेटा? वाई। वेग का, इस पर केवल वेग का y घटक होगा और x घटक शून्य होगा। x घटक क्या होगा बेटा? शून्य होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आप लिखोगे x डायरेक्शन के लिए क्या लिखोगे बेटा? यानी कि यहां से क्या आ गया? vx। x डायरेक्शन में बेटा अंतिम वेग बेटा कितना है? x डायरेक्शन में अंतिम वेग कितना है? शून्य है, बराबर शून्य। तो आप x डायरेक्शन को लिखोगे x डायरेक्शन के लिए। जब आप x डायरेक्शन के लिए लिखोगे तो ux बेटा कितना दिया है? u cos अल्फा दिया है बेटा। और यहां से यदि आप देखोगे तो त्वरण कितना दिया हुआ है? ax माइनस का g साइन थीटा, यही दिया हुआ बेटा। चलिए बहुत बढ़िया। हमने क्या मान लिया कि जो आपको देखो आपका जो समय होता है बेटा, समय आपको पता है बेटा कितना है? इसको यहां से यहां तक आने में बेटा कितना समय लगेगा? t बराबर यदि आपको पता है, यदि याद होगा तो कितना होता है? 2u कौन सा अल्फा? साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कौन सा? g कॉस थीटा। क्लियर है? ये याद होना चाहिए तभी होगा, अदरवाइज आप क्या करोगे? पीछे से फिर से समय भी हमें आपको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। समय निकालने के लिए आप क्या करोगे? फिर से आपको y कंपोनेंट चलोगे y डायरेक्शन में, और y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। वहां से आप लोग क्या करोगे? इसे निकाल लोगे। अब जब आपको समय पता चल गए, ये पता चल गए, ये पता चल गए, तो आप क्या लगा सकते हो? vx बराबर ux प्लस का axt, v बराबर u प्लस का at। x डायरेक्शन के लिए है तो इस वजह से बेटा प्रीफिक्स क्या लगा दिए हैं? x लगा दिए हैं। क्लियर हो गया? यहां से vx बेटा कितना है आपका? शून्य है। ux बेटा कितना है? u cos अल्फा है, प्लस माइनस का g साइन थीटा है बेटा। साइन थीटा है, हाँ साइन थीटा, इंटू 2u साइन अल्फा अपान g cos थीटा। क्लियर है बेटा? g से g मर गया। ठीक। अब बेसिकली यदि आप देखोगे ध्यान से तो मैं इसको उधर लिए जा रहा हूं, तो ये u cos अल्फा बराबर बेटा कितना हो जाएगा? 2u साइन अल्फा इंटू ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा इंटू tan थीटा। क्लियर हो गया बेटा? तो यहां से यदि आप देखोगे तो बेटा u से u मर गया। ठीक है, साइन अल्फा को मैं क्या करूं? इधर से डिवाइड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? cos अल्फा बटे साइन अल्फा बराबर कितना? cot अल्फा। cot अल्फा बराबर 2 tan थीटा। तो ये आपका क्या आ गया बेटा? अल्फा और थीटा में रिलेशन आ गया बेटा। नोट कर लीजिए इसे। अगला बेटा क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि किस समय पर प्रक्षेप का वेग अपने प्रारंभिक वेग के लंबवत होगा। देखो क्वेश्चन समझोगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। क्या कह रहा है? किस समय पर प्रक्षेप का वेग अपने प्रारंभिक वेग के क्या होगा बेटा? लंबवत होगा। ठीक है, यहां से बात समझना। उसका मान के चलो कि आपका प्रारंभिक वेग बेटा कितना दिया है? u है। प्रारंभिक वेग बेटा कितना दिया है? u दिया हुआ है, और वो कितने एंगल पर फेंका जा रहा है? थीटा डिग्री पर फेंका जा रहा है। देखो बात समझो, पहले क्वेश्चन का मतलब समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने कहा
कि इधर से आपने किसी गेंद को क्या किया है, फेंका है यू वेग से। किससे फेंका है? यू वेग से, जो हॉरिजॉन्टल से कितने अंश का कोण बनाती है? थीटा का। कहा है कि इससे जब आप फेंक रहे हो तो ये कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। कैसे कर रहा है? प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। क्लियर है? फिर कह रहा है कि किस समय पर प्रक्षेप का वेग अपने प्रारंभिक वेग के क्या होगा? लंबवत होगा। तो प्रारंभिक वेग की डायरेक्शन बेटा क्या है? ये है। नहीं आई बात समझ में? और ये यदि इसी को मैं आगे बढ़ाता रहूं तो ये कुछ ऐसे होगा कि नहीं होगा? हमने मान लिया कि टी समय पर, कहां पर? टी समय पर, कितने समय पर? टी समय पर इसका वेग, मान के चलो कि ये कण कहां पर आ जाएगा? गेंद जो है और कोई भी कण है, पत्थर है, वो कहां पर आ जाएगा? हमने मान लिया कि पॉइंट पी पर आ गया। कहां पर? पॉइंट पी पर। किस समय पर? टाइम टी पर। बात समझ में आई कि टी समय बाद वो कहां पर आ गया बेटा? पत्थर पॉइंट पी पर आ गया। और यहां पर जो वेग होगा, इस वेग की जो डायरेक्शन होगी वो बेसिकली कुछ नीचे की ओर होगी, क्योंकि पत्थर किधर आ रहा है बेटा? नीचे की ओर आ रहा है। तो ये वाला एंगल पूछा है, ये कि ये वाला एंगल आपको कितना दिया है? 90 डिग्री। बात समझ में आई? नहीं आई? देखो यहां से कह रहा है कि आपने प्रारंभिक में यू वेग से क्या किया बेटा? इसे फेंका। तो यू वेग की जो दिशा है, यदि मैं थोड़ा सा और इसे आगे बढ़ा दूं तो क्लियरली ऐसे लाइन निकल जाएगी सीधी, कि नहीं निकलेगी? निकल गई बेटा। अब यहां से कह रहा है कि कितने समय बाद उसका वेग अपने प्रारंभिक वेग पर कैसा हो जाएगा? लंबवत हो जाएगा। प्रारंभिक वेग के कैसा हो जाएगा? लंबवत। तो यानी कि हमने मान लिया कि जब पॉइंट पी पर आ जाता है, कहां पर आ जाता है बेटा? पॉइंट पी पर आ जाता है, तो पी पर आने के बाद उसका वेग आपका इस डायरेक्शन में होगा। चलो फिर से एक मिनट सोचना, कहां पर आ रहा है बेटा? पॉइंट पी पर। थोड़ा सा और ऊपर बना दूं क्या, तो फिगर और अच्छा हो जाएगा। चलो ये मान के चलो कि ये यहां पर है। कहां पर आ गया? पॉइंट पी यहां पर है बेटा, ठीक है। पॉइंट पी पर आ गया कुछ समय बाद। कितने समय बाद आ गया? टी समय बाद। तो लिखिएगा, मान सॉल्यूशन है, देखिएगा फिर समझ में आएगा। माना टी समय बाद कण बिंदु पी पर आ गया। ये लाइन समझ में आई कि टी समय बाद ये कण, मतलब यहां से जब चला है तो यहां से कितना समय अभी लगा है? टी समय लगा। और टी समय बाद इसका कुछ वेग होगा। बात समझ रहे हो? इसका कुछ वेग होगा। क्या इसका वेग यू के बराबर होगा? क्या इसका वेग यू के बराबर होगा? नहीं होगा मेरे भाई। बात समझो, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस तरफ घटक आपका बेटा कितना लग रहा है? यू कॉस थीटा। इसके लंबवत बेटा क्या आएगा? यू साइन थीटा। एक्स डायरेक्शन पे तो आपका कोई त्वरण नहीं लग रहा है इस बार। एक्स डायरेक्शन में कोई त्वरण नहीं लग रहा है, लेकिन वाई डायरेक्शन में तो त्वरण हमेशा नीचे की ओर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो वाई का वेग क्या होगा? वाई डायरेक्शन का वेग घटेगा। क्या होगा? घटेगा। तो इसका वेग क्या होगा बेटा? घटेगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो यानी कि इसका एक्स डायरेक्शन पर वेग तो कितना रहेगा? यू cos थीटा। क्योंकि एक्स डायरेक्शन में वेग तो हमेशा बराबर रहता है ना, लेकिन चेंज किस पर होगा? वाई डायरेक्शन पर। तो वाई डायरेक्शन पर कुछ होगा, हमें नहीं पता कितना लग रहा, तो वाई डायरेक्शन पर जो भी लगेगा वो भी देख लेंगे, ठीक है। चलो वाई डायरेक्शन में कुछ वेग इधर लगेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट पहले इधर देख लो। इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इधर आएगा इस डायरेक्शन में कि नहीं आएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का परिणामी कुछ बीच में आएगा बेटा। और ये किसका है? वेग का है। किसका है? वेग है। तो ये वाला वेग, ये आपका कैसा है? प्रारंभिक वेग है। ये कैसा है आपका? अंतिम वेग या लास्ट वेग मानो, ठीक है। यहां से यदि आप ये लाइन खींचोगे तो क्या ये इस लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा? तो यही पूछा है कि किस समय पर प्रक्षेप का वेग अपने प्रारंभिक वेग के कैसा हो जाएगा? लंबवत। तो देखो ये इस डायरेक्शन पे चलता हुआ आया और फिर इधर आ गया, तो
उधर से चला ऐसे, और जब इधर पे आए तो इसका वेग नीचे है तो इसकी डायरेक्शन पीछे मिला दो, तो उस लाइन से कितने का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। तो वही पूछा है बेटा कि समय कितना लगेगा, समय कितना लगेगा। अच्छा, बात समझने की कोशिश करना थोड़ा सा, फिर से करें। देखो 1 मिनट रुक जाओ, यहां से प्रारंभिक वेग बेटा, 1 मिनट ध्यान से पहले इधर देख लो। प्रारंभिक वेग बेटा आपका x डायरेक्शन में कितना दिए हुए है, u cos थीटा दिए हुए है बेटा, और y डायरेक्शन में प्रारंभिक वेग कितना दिए हुए बेटा, u sin थीटा। क्लियर है। यदि मैं प्रारंभिक वेग लिखूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ux i कैप प्लस का uy j कैप, ये लिख सकता हूं कि नहीं, ये नहीं लिख सकता। यहां से ux बेटा कितना हो जाएगा, u cos थीटा i कैप प्लस का uy u sin थीटा j कैप। हो गया बेटा। तो ये तो आपका बेटा आ गया u। क्लियर हुआ। इसको समीकरण नंबर 1 डाल लो। ठीक है। अब इसके बाद अब हम आते हैं किस पर, फाइनल पर। किस पर आते हैं, फाइनल पर। तो हमें तो फाइनल पे जब आते हैं तो Vx बेटा कितना है फाइनल पर, u cos थीटा, वो तो सेम ही रह रहा है ना, कि नहीं पता, u cos थीटा। अब हमें क्या चाहिए बेटा, Vy चाहिए। तो Vy तो हमें नहीं पता है, लेकिन Vy बराबर क्या होता है, ux uy प्लस का at ay इंटू टी, ए डायरेक्शन पे त्वरण इंटू समय, यही होता है। अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस का त्वरण इंटू समय, यही होता है। b बराबर u प्लस का at। अरे भाई b बराबर u प्लस का at। क्लियर हुआ। अब यहां से देखो तो त्वरण तो हमेशा बेटा किधर लग रहा है, नीचे की ओर, मतलब साइन कैसा आएगा, निगेटिव। किधर आएगा, निगेटिव। तो माइनस का gt हो जाएगा, और ये uy कितना है, u sin थीटा। तो मैं यहां से लिख दूं कि by आपका कितना आ गया, u sin थीटा माइनस का g इंटू टी, कि नहीं, हो गया। अब यहां से आपका फाइनल v जो आपका आएगा अंतिम वेग, वो बेटा कितना आ जा रहा है, u cos थीटा i कैप। क्लियर हुआ, u sin थीटा i कैप। फिर क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ना, vx i कैप प्लस का by j कैप। बस वैल्यू पुट कर दो, खत्म बात। तो कितना हो गया, u cos थीटा i कैप प्लस का u sin थीटा माइनस का gt j कैप। ये क्लियर हुआ। ये बेटा समीकरण नंबर 2 क्लियर हो गया। अब देखो बेटा यहां से क्या बोला है, प्रक्षेप का वेग अपने प्रारंभिक वेग के कैसा है बेटा, लंबवत है। तो आपको अभी वेक्टर पढ़ के आए हैं, ठीक है। वेक्टर पे मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट बेटा क्या होता था, यदि मैं कर दूं a इंटू बी वेक्टर, a डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता था, ए बी कॉस थीटा होता था। और थीटा क्या होता था बेटा, वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का कोण होता था। और ये यहां पर क्या कह रहा है कि कैसा है, तो वेग भी कैसे है बेटा, वेक्टर है। पहले इधर समझ लो, वेग क्या है बेटा, आपके वेक्टर है। तो क्या कह रहा है कि इनके दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। कितना है बेटा, 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री है तो बेटा cos 90 कितना हो जाता है, 0। यानी कि वेक्टर, यदि आपके दो वेक्टर कैसे हैं बेटा, परपेंडिकुलर है। कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, लंबवत हैं, तो क्या हो जाएगा, उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा बेटा। क्लियर हुआ। तो यहां से या ये इतना छप गया ना। चलो तो यदि लिखना, यदि या तो यह लिख लो कि प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या है बेटा, प्रश्नानुसार u तथा v कैसे हैं, लंबवत हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि u डॉट v बराबर 0 हुआ, क्योंकि cos 90 क्या होता है, 0।
क्लियर हुआ बेटा? लिख गए तो फिर आगे बढ़े। चलो हटाते हैं। तो यहां से मैं इसको हटा दे रहा हूं। चलो जल्दी छापो। चलो तो अब कुछ हटा देते हैं। इसको हटाया और इसको हटाया। चलो तो इन दोनों को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो u डॉट बी होता है, वैल्यू लिखो, u की वैल्यू कितनी है? u cos थीटा आई कैप प्लस का u साइन थीटा जे कैप, यही होता है। फिर डॉट क्या है? u cos थीटा आई कैप प्लस का u साइन थीटा माइनस का gt जे कैप, यही होता है। चलो अब इसका जब बेटा क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है? आई का गुणा आई के साथ होता है, जे का गुणा जे के साथ होता है, बस यही बताया था मैंने। चलो तो बेटा कितना हो जाएगा? आई का गुणा आई वाले के साथ करोगे तो ये कितना हो जाएगा? u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 0। भाई ये तो u डॉट भी तो आपका 0 है ना, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? लंबवत हैं। तो अभी बता तो चुका हूं कि ये लंबवत होते हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। लंबवत होते हैं तो एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू कितनी? 0। तो वही तो है। चलो अच्छा ये हो गया। अब यहां j वाले का गुणा j वाले के साथ, तो प्लस का कितना हो जाएगा? u साइन थीटा, किसका गुणा? u साइन थीटा माइनस का gt। तो ये हो गया। तो यहां से यदि आप कुछ करना चाहोगे तो आप कुछ कर सकते हो। तो क्या कर सकते हो देखते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा आपका u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस का u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस का u साइन थीटा gt बराबर 0। क्लियर हो गया कि नहीं? यहां से एक मिनट देखो, तो आपने इन दोनों से u स्क्वायर बेटा क्या ले लोगे? कॉमन ले लोगे। तो आपने यदि u स्क्वायर कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो मैं क्या इसको डायरेक्ट u स्क्वायर लिख सकता हूं? चलिए फिर इस वाले को मैं इधर लेते हैं तो कितना हो गया? u साइन थीटा इंटू gt, यही होगा। एक u से एक u मर गया। तो ये कितना t की वैल्यू बेटा यहां से कितनी आ गई समय की? t बराबर आपका आ जाएगा u अपॉन g साइन थीटा। दैट्स द आंसर। बात समझ रहे हो? तो चलिए छाप लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब आप अगले कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। अगला कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? इस पर अब हम बात करेंगे कि यदि आपने किसी वस्तु को क्या कराया? प्रोजेक्टाइल मोशन कराया है, प्रक्षेप गति कराया है, तो बेटा किस समय पर उसकी गतिज ऊर्जा, किस समय पर उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा या उस वस्तु की कुल ऊर्जा कब कब क्या क्या होगी, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? तो हमें क्या निकालना है? हम क्या देखेंगे? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। बात समझ में आई? काइनेटिक एनर्जी का मतलब बेटा गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब बेटा क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा तथा कुल ऊर्जा। ठीक है बेटा, तो ये रही आपकी हेडिंग। ठीक है,
गतिज ऊर्जा में बेटा सिंपल सी बात पता है, आप पढ़ के आए होगे हाई स्कूल में, थोड़ा सा तो पढ़े होगे। क्या होता है गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। जहां पर m क्या है बेटा वस्तु का द्रव्यमान है और v क्या है बेटा आपका वस्तु का वेग है। स्थितिज ऊर्जा भी आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आए होंगे, क्या mgh। m क्या है बेटा वस्तु का द्रव्यमान, g क्या है बेटा गुरुत्वीय त्वरण है और h क्या है बेटा पृथ्वी से ऊंचाई है। कुल ऊर्जा किसे कहते हैं? गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग बेटा क्या कहलाता है? कुल ऊर्जा कहलाता है। ये सब आपको पता है, क्लियर? चलो बेटा अब देखते हैं कि आपने क्या किया है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में कैसे कैसे क्या चीजें चेंज हो रही हैं उसको देखना है। आपने u वेग से, किस वेग से बेटा? u वेग से थीटा अंश के कोण पर किसी गेंद को बेटा क्या किया आपने? प्रक्षेपित किया है, क्लियर है। और ये अभी वस्तु बिंदु A पर है और बिंदु B पर आप लोग आ रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। मान लिया कि ये जो गेंद है बेटा, गेंद का द्रव्यमान कितना है बेटा? m है। कितना है बेटा द्रव्यमान? m है। तो यदि मैं पॉइंट A पर, बिंदु A पर मैं बात करूं, अच्छा तो मैं A और B के लिए दोनों के लिए बात कर लूं। बिंदु A, ध्यान देखो, बिंदु A और बिंदु B दोनों के लिए एक साथ मैं लिख दूं, बात कर लूं। देखो ध्यान समझना, पहला फॉर पॉइंट A एंड B, फॉर पॉइंट A एंड B। देखो ध्यान समझो, समझना बात को बेटा। देखो A बिंदु पर वेग कितना है, इधर देख के बता दो यार। A बिंदु पर वेग कितना है वस्तु का? u है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होती है? हाफ m b स्क्वायर। तो b की जगह पे क्या लिख दूं? u स्क्वायर। क्या इस जगह पर वस्तु अभी जो है बेटा ध्यान से समझ लो, क्या बिंदु A कहां पर है आपका? पृथ्वी पर। कहां पर है? पृथ्वी पर है, ग्राउंड पर है। यानी कि अभी आप पृथ्वी से ऊपर नहीं उठे हैं, तो क्या आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कब आती है किसी वस्तु के ऊपर? जब वह वस्तु पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर होती है, ठीक है। तो ये तो अभी कहां है बेटा? जमीन पर है। तो इस वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा? शून्य। क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, क्योंकि h आपका क्या है बेटा? शून्य है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा? शून्य। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं? अच्छा तो ध्यान दो, बिंदु A तथा B दोनों के लिए है एक साथ। बिंदु A और B पर मैं आपको ये चीज बता चुका हूं कि जितने वेलोसिटी से गेंद ऊपर जाएगी, जब नीचे आएगी तो उतनी ही वेलोसिटी से गेंद नीचे आएगी। बता चुका हूं पिछले कुछ लेक्चर्स पर। चलिए अच्छा, तो इस जगह पर देखो तो काइनेटिक एनर्जी ध्यान से समझना, A पर या B पर जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे तो इधर का U का एक कंपोनेंट U cos थीटा, इधर ये वाला कंपोनेंट U sin थीटा। U cos थीटा बेटा क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा, लेकिन U sin थीटा को अपोज करने के लिए क्या आएगा? गुरुत्वीय त्वरण। यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे क्या होगा? वेलोसिटी, उसका वेग क्या होता जाएगा बेटा? घटता जाएगा। क्या होगा बेटा? घटता जाएगा। क्लियर है? तो जब वेग घटेगा तो यानी कि इससे वेग, इस बिंदु पर मैं बात करूं, यदि मान के चलो कि ये बिंदु C है तो बिंदु A पर वेग अधिक होगा बिंदु C की अपेक्षा, ठीक है। तो यानी कि बिंदु A पर जो ऊर्जा होगी हाफ mb स्क्वायर, बिंदु B C पर ऊर्जा जो होगी हाफ mb स्क्वायर, यानी कि इसका वेग कुछ कम होगा। तो C वाले की जब वेग कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी बेटा? कम होगी। तो सिंपल सी बात है, तो ये A बिंदु पर, A पर या B पर सबसे अधिक काइनेटिक एनर्जी है। बात समझ में आ रही है? बिंदु A पर या B पर सबसे अधिक है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चलो तो ये क्या है बेटा? मैक्सिमम है। क्या है? मैक्सिमम। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी भाई जैसे जैसे आप इससे ऊपर उठोगे, ऊपर जाते जाओगे, पृथ्वी से कुछ ना कुछ हाइट आपकी क्या होती जाएगी बेटा?
बढ़ती जाएगी। तो जब पृथ्वी से हाइट बढ़ती जाएगी तो m 0 हो नहीं सकता, g 0 है नहीं, तो h बढ़ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होगी बेटा, बढ़ती जाएगी। क्या होगी, बढ़ती जाएगी। यानी कि इन बिंदुओं पर A पर और B पर पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, सबसे कम। यानी ये क्या है बेटा, मिनिमम है। क्या है, मिनिमम। क्लियर हुआ कि नहीं, हो गया बेटा। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ बेटा फिर से। अब यहां पर यदि मैं किसकी बात करूं बेटा, टोटल एनर्जी की, किसकी बात करूं, टोटल एनर्जी की, कुल ऊर्जा की, तो टोटल एनर्जी बराबर बेटा क्या होता है, टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस का पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ mU²। क्लियर हो गया बेटा कि नहीं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, बिंदु A और B के लिए हम लोगों ने क्या कर लिया, निकाल लिया। पोटेंशियल एनर्जी A और B के लिए बेटा कितनी है, 0 है। तो ये आपकी टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ mU²। क्लियर है। हो गया बेटा। चलिए अब बात समझो। दूसरा, अब हम देखते हैं कि किसी समय t पर ऊर्जा क्या होगी, उनके लिए देखते हैं। किसी समय t पर, देखो इधर देख लो पहले। t पर हमने मान लिया कि जब समय कितना हो जाता है बेटा, समय t हो जाता है, तो हमारी जो गेंद है मान के चलो कि यहां पर आ गई। कहां पर आ गई, बिंदु P पर आ गई। कहां पर आ गई बेटा, बिंदु P पर। तो जब बिंदु P पर आएगी, ध्यान से समझना, तो क्या गेंद का द्रव्यमान बदलेगा बेटा, नहीं बदलेगा। क्या बदलेगा बेटा, वेग। क्या बदलेगा, वेग। वेग में भी क्या, कौन सा कंपोनेंट बदलेगा, u sin थीटा वाला, मतलब y डायरेक्शन में वाला कंपोनेंट क्या होगा बेटा, बदलेगा। कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा। क्यों कम होगा बेटा, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की ओर लग रही है। क्लियर हुआ। यानी कि इस जगह पर यदि हम t समय पर निकालेंगे बेटा वेग, तो यदि मैं t समय पर जो वेग निकाल रहा हूं पॉइंट P पर, तो ये कितना हो जाएगा, u cos थीटा i कैप होगा बेटा, प्लस का क्या हो जाएगा, u sin थीटा में से कुछ ना कुछ घटेगा। कितना घटेगा, माइनस का gt। याद करो फाइनल वेग जब निकालते थे, प्रारंभिक वेग माइनस का फाइनल वेग बराबर क्या निकालते थे, अंतिम वेग बराबर v बराबर u प्लस का at से। तो a कितना है, माइनस g at j कैप। क्लियर हो गया बेटा कि नहीं, क्लियर हुआ। तो यदि मैं इनके मैग्नीट्यूड की बात करूंगा पॉइंट P पर, इसके वेलोसिटी की, तो बेटा मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ u cos थीटा का स्क्वायर प्लस का u sin थीटा माइनस का gt का स्क्वायर। क्लियर हुआ। तो यदि किसी समय t पर यदि हम वेग निकालेंगे बिंदु P पर, तो काइनेटिक एनर्जी जब निकालेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, हाफ m। अब b की जगह पे बेटा किसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट हट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, u cos थीटा का स्क्वायर प्लस का u sin थीटा माइनस gt का स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा। चलिए अच्छा, अब यहां पर यदि आपको क्या निकालना पड़े बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालना पड़े, अच्छा एक चीज समझ लो, मेरी बात समझो बेटा, थोड़ा सा इधर से समझ लो, चीजें आसान हो जाएंगी। काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे, काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी बेटा, घटती जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको याद होगा। ऊर्जा हमेशा क्या रहती है बेटा, नियत रहती है। ऊर्जा क्या रहती है बेटा, नियत रहती है। आपकी ऊर्जा कभी भी मतलब बदलती नहीं है। बात समझ में आई। ऊर्जा क्या क्या होता है, ऊर्जा हमेशा कंजर्व रहती है।
ऊर्जा हमेशा क्या रहती है, नियत रहती है। यानी इस कण के पास टोटल एनर्जी कितनी थी ए पॉइंट पर, हाफ एम यू स्क्वायर। तो इस कण की हमेशा ऊर्जा क्या रहेगी पूरे रास्ते के दौरान या कहीं पे भी कितनी रहेगी, हाफ एम यू स्क्वायर, इतनी ही रहेगी। ठीक है, तो अब काइनेटिक एनर्जी इसमें इतनी है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल में से घटा लोगे। क्लियर हुआ? तो टोटल एनर्जी बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस का पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा टोटल एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी कितना है, हाफ एम यू स्क्वायर और माइनस का क्या है, ये 1/2 एम यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जीटी का स्क्वायर। ठीक है, दिस। तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई किसी समय टी पर। बात समझ में आई बेटा कि नहीं, चीजें समझ में आई कि नहीं, नहीं आई भाई। किसी भी वस्तु की ऊर्जा सदैव क्या रहती है बेटा, नियत रहती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बेटा कि अधिकतम ऊंचाई पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं बेटा, देख लेते हैं। क्लियर है? शुरू करें, चलो। एट मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पर जब देखेंगे बेटा तो देखना, समझना बात को। मैक्सिमम हाइट पर बेटा वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट शून्य होता है बेटा, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट शून्य होता है, कौन सा कंपोनेंट शून्य होता है वेग का, साइन थीटा वाला, यू साइन थीटा, वाई डायरेक्शन वाला। क्योंकि वाई डायरेक्शन वाला यदि बेटा वेग आपका क्या होगा, शून्य नहीं होगा तो वह वस्तु अभी कहां जाएगी, और ऊपर जाएगी बेटा। तो इस वजह से हमने मान लिया कि ये जो अधिकतम ऊंचाई है बेटा वो कितनी है आपकी, एच मैक्स है। कितनी है बेटा, एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट। और ये कहां पर है, बिंदु सी पर। ठीक है, एट पॉइंट सी, बिंदु सी पर है अधिकतम ऊंचाई। क्लियर है? तो यहां से देखोगे तो सी पर कितने वेग आएगा, केवल एक ही वेग आएगा, कौन सा, u cos थीटा। क्योंकि y डायरेक्शन वाला जो आपका वेग है ये कितना हो जाएगा बेटा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, शून्य हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं, इतना क्लियर है? तो इस जगह पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी सी पर कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। वी यहां पर बेटा कितना है, ऊपर वाला तो 0 है, तो किस डायरेक्शन में, सिर्फ यही है, कितना है, u cos थीटा। तो बेटा कितना हो जाएगा, हाफ एम वी यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ कि नहीं, पहले ये बताओ, क्लियर हुआ? चलो बहुत बढ़िया बात। पोटेंशियल एनर्जी मुझे बता दो बेटा कितनी हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh होती है ना बेटा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, और h कितनी है, h मैक्सिमम है, तो कितना हो जाएगा, mg h मैक्स। क्लियर हो गया? अब यहां से यदि टोटल एनर्जी की बात हो जाए बेटा, टोटल एनर्जी बराबर क्या होता है, ke प्लस पी, काइनेटिक एनर्जी प्लस का पोटेंशियल एनर्जी, यही होता है। तो अब देखो मैं थोड़ा सा फिर से पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी बेटा कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी माइनस का काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी कितना है, हाफ एम यू स्क्वायर, यही है, माइनस का काइनेटिक एनर्जी अभी आपने कितना लगा, हाफ एम cos स्क्वायर थीटा। अभी यहां से बेटा ये कितना आ गया, हाफ
एम यू स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया तो 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। हाफ mu स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। यही होता है बेटा। चलो बहुत बढ़िया। तो ये क्या आ गया आपकी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यहां से यदि आप देखो तो यदि आप पोटेंशियल एनर्जी का यदि ये फार्मूला पता है तो आप मैक्सिमम हाइट इस जगह से निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते? यदि आपको कोई कह दे कि पोटेंशियल एनर्जी आप कितनी है, अधिकतम ऊंचाई पर कह दे कि पोटेंशियल एनर्जी मान के चलो कि 20 जूल कर दे, क्या कह दे 20 जूल कर दे, और उस वस्तु का यदि द्रव्यमान दे दे तो क्या आप मैक्सिमम हाइट नहीं निकाल लोगे बेटा? क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हाइट बराबर पोटेंशियल एनर्जी अपॉन mg। क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी अपॉन mg और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और यहां से यदि सॉल्व करके देखो तो कितना आ जाएगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन m से m कट जाएगा 2g। देखो आ गया फार्मूला, यही था। छापो। चलिए बेटा, आज का लास्ट क्वेश्चन कह लीजिए या लास्ट कॉन्सेप्ट कह लीजिए, क्लियर है? और ये प्रोजेक्टाइल मोशन का भी बेटा आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन आप करिए और कंप्लीट, मेरी तरफ से कंप्लीट है, ठीक है। आपको यदि कोई दिक्कत होती है तो यू हैव टू टेल मी, यू हैव टू कॉल मी, ठीक है। आप मेरे को कॉल कर सकते हो, नंबर सबके पास सही है। चलो शुरू करें, शुरू करें बेटा। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या है? केस डाल लो, जो भी केस नंबर डालना हो, एग्जांपल या केस नंबर कौन सा था बेटा? चौथा पांचवा जो भी हो वो आप डाल लो। मैं इसे पांचवा केस डाले दे रहा हूं, बाकी आप लोग समझो। पांचवा केस डाले दे रहा हूं और इसको मैं प्रूफ करूंगा, ठीक है। क्या कह रहा है? सातवां केस है। चलो भाई ठीक है, सातवां डाल लो, आप लोग डाल लो जो भी डालना है। चलो देखो क्या कह रहा है बेटा। इसमें कहा गया है कि आपके पास एक कोई कण है, उस कण को आपने u वेग से फेंका है और उसका जो परास है वह अधिकतम है। परास कैसा है बेटा? अधिकतम है। यानी कि जब बेटा परास क्या होगा बेटा आपका? अधिकतम होगा, तो उसका लिए किस एंगल पर फेंका गया होगा? हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल पर। मैंने बताया था कि यदि कोई वस्तु u वेग से फेंकी जाए और वह अधिकतम परास पर पहुंच सके तो उस जगह पर एंगल बेटा कितना होता है? 45 डिग्री का प्रक्षेप कोण कितने का बनता है बेटा? 45 डिग्री का बनता है। फिर उसी पर इसने आगे जोड़ा है कि इसी केस में वह जो एरिया कवर करेगा वह भी बेटा कितना होगा? वह अधिकतम होगा। और कितना होगा? पाई u की पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर, ठीक है। तो लिखिएगा, नोट डाल के या जैसे भी लिखना आप लिख लो, लिखिएगा यदि किसी वेग u से किसी वस्तु को प्रक्षेपित किया जाए, प्रक्षेपित किया जाए तो अधिकतम परास प्राप्त होता है। अधिकतम क्षैतिज परास, जो भी लिखना हो, अधिकतम क्षैतिज परास प्राप्त होता है तथा इसके द्वारा बना एरिया, बना क्षेत्रफल पाई u की पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर है। हो गया?
चलो बात समझने की कोशिश करना बेटा, बहुत ही आसान है, ठीक है। अच्छा ये मैंने लिख दिया ना बेटा, तो इसमें यदि आप पता है इस बार आपसे क्या पूछेगा, कह देगा कि एक फाउंटेन है, फाउंटेन समझ रहे हो, फव्वारा, एक क्या है, फाउंटेन है, फाउंटेन से बेटा पानी निकल रहा है, क्या निकल रहा है, पानी निकल रहा है। वह कह दे कि यू वेग से निकला और अधिकतम परास प्राप्त कर रहा है, तो वो फाउंटेन कितना एरिया घेरेगा, इतना इतना। बात समझ में आई, वैल्यू पुट कर देना है, आंसर निकाल लेना है, खत्म बात। करें सॉल्यूशन करें बेटा, देखो इसको प्रूफ करते हैं, ये तो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को क्या करते हैं हम लोग, प्रूफ करते हैं। बेटा उसने क्या बोला है कि आप u वेग से किसी को क्या कर रहे हो बेटा, प्रक्षेपित कर रहे हो, ध्यान से समझो बेटा, किस वेग से प्रक्षेपित कर रहे हो, u वेग से। तो हमने मान लिया कि ये हॉरिजॉन्टल से u वेग से बेटा क्या किया गया है, प्रक्षेपित किया गया है, और कितने अंश के कोण पर, थीटा अंश के कोण पर इसको प्रक्षेपित किया गया है। लेकिन ये इसने क्या बोला है कि ये जो रेंज है वो कैसी है बेटा, मैक्सिमम है, क्या है, मैक्सिमम है। तो आपको पता है कि आर मैक्सिमम कब होता है, आर मैक्सिमम तभी होगा जब, कब होगा, जब थीटा क्या होगा, आर मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45। थीटा क्या होगा बेटा, 45 होगा, क्लियर हुआ, थीटा कैसा होगा, 45 होगा। देखो यार मैं इसका डेरिवेशन करवा चुका हूं, ठीक है ना, इसको मैं निकलवा चुका हूं। चलो अब आगे आते हैं बेटा, और क्या कह रहा है कि इसका तथा इसके द्वारा बना क्षेत्रफल, बात समझो बेटा, समझना ही है और कहीं कुछ नहीं है, बस देखो यदि मान के चलो कि यदि ये मान के चलो कि ये बेटा क्या है, आपका फव्वारा है, कैसा है, फव्वारा है, तो ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे इससे एक ऐसे आएगा, ठीक है, एक इधर आएगा इस डायरेक्शन में, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, तो ये क्या बना लेगा बेटा, सर्कल, क्या बन जाएगा, वृत्त बनेगा, ठीक है। तो उस वृत्त का आपसे बेटा क्षेत्रफल पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो यदि ध्यान से देखोगे तो बेटा ये वाला जो आर है, उस फाउंटेन के केस में जो आर आपकी जो मैक्सिमम आई है, जो आर आपका क्या आया है, मैक्सिमम आया है, वो बेटा कितना हुआ है, वो त्रिज्या बन जाएगी वृत्त की, क्या होगी भाई, देखो बात समझना, इधर से आप 45 डिग्री ये यहां पर आ रहे हो, फिर से यहां पर, फिर से यहां पर, हर बार वो अधिकतम पाता जाएगा, तो इसकी क्या बन जाएगी, त्रिज्या बन नहीं जाएगा वृत्त की, और ये क्या बन जाएगा, वृत्त, क्या बन गया, वृत्त। बात समझ में आई। तो ये वाला एरिया, तो जो एरिया कवर करेगा वो क्या करेगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बात समझ रहे हो, वृत्त का क्षेत्रफल। सर हमें नहीं पता, हम नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, तो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। यहां पर आर क्या है बेटा, पाई आर मैक्स है, क्या है, मैक्सिमम का स्क्वायर। और आर मैक्सिमम बेटा कितना हो जाएगा, आर बराबर कितना होता है, आर बराबर, आर मैक्सिमम बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। भैया 36 परास यही होता है, ठीक है, 36 परास यही होता है। थीटा की जगह पर 45 डिग्री रख दो, तो जब थीटा की जगह पर 45 डिग्री रख दिया तो 2 का मल्टीप्लाई है, तो 90 साइन 90 बराबर 1 होता है सर। आर मैक्सिमम आपका कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी, वैल्यू पुट कर दो, यू स्क्वायर अपॉन, तो ये कितना आ गया, पाई यू की पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर। हो गया बेटा, प्रूफ हो गया। तो ये था बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हो सकता है ये केस आपको ना दे, ठीक है, लेकिन यदि आपसे पूछ रहे कह देगा कि एक फव्वारा है, उसका वेलोसिटी मान के चल रही है, कह देगा कि 5 मीटर पर सेकंड है, कितने वेग से फेंका जाता है वो पानी जो उससे निकल रहा है, कह देगा कि एक फव्वारे से पानी 5 मीटर पर सेकंड के वेग से ऐसे निकलता है कि वह अधिकतम रेंज क्या करे, प्राप्त कर ले। तो उस फव्वारे द्वारा कितना एरिया कवर किया गया
होगा। तो क्या कर देना है, पाई, एरिया पूछ लेगा तो एरिया बराबर कितना हो जाएगा, पाई यू की पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर। तो ये पाई यू की वैल्यू अभी हमने कितना बताया, 25 बटा जी स्क्वायर का मतलब अरे 5 25 25 25 हम 625 जी स्क्वायर का मान 100। ठीक, जी का मान हमने 10 मान लिया, जो भी क्वेश्चन में देगा पाई का मान 3.14, तो ये कितना हो जाएगा 6.25। आंसर ऐसे निकल आएगा। बात समझ में आई। तो देखो क्वेश्चन बहुत आसान पूछेगा, लेकिन यदि मैं ये ना बताया रहता तो क्या आप कर पाते, नहीं कर पाते। इसका बनाना है, इसको prepare नहीं, बना लो ताकि आपको पता चले, ठीक है ना। आप ये मत सोचो कि हमारी नोट्स गंदी हो जाएगी। शर्त ये है कि क्या आपको अपनी गंदी नोट्स से भी समझ में आता है। ठीक है, यहां पर मैं जो बोर्ड पर चीजें बना रहा हूं वो ऐसा नहीं है कि आप कह दो सर ये तो मतलब फर्जी बना दिए। मैं ऐसी बोर्ड पर कोई चीज नहीं लिखता जो आपके काम की ना हो। जो नहीं लिखना होता है वो मैं मना कर देता हूं। तो बेटा आज के लिए इतना ही। कल बेटा आपका अगला चैप्टर शुरू होगा, अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, NLM। क्या है NLM बेटा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम। क्या है बेटा, पहला नियम जड़त्व का नियम है। दूसरा क्या है बेटा, F बराबर m इंटू ए, ये है। तीसरा क्या है बेटा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस पर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पुली वाले क्वेश्चन करेंगे। ये वाले, इधर से हमने एक पुली लगा दिया, इधर एक मास्क लगा, ये m मास लगा दिया, इधर m2 मास लगा दिया, इधर m2 लगा दिया, इसके बीच में एक और पुली लगा दी सर, अभी हमारा मन नहीं भरा सर, तो इधर से लेके आए सर, एक पुली और लगा दिया सर, तो ये पुली जो है आपकी ऐसे हो गई। फिर आपने एक पुली लगा दिया, अब यहां पर कुछ लटका दिया, कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लोग इस पर करेंगे। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। लेकिन थोड़ा सा आप लोग जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं उसको तैयार करके आइएगा। कहीं पर भी वेक्टर का रूल यूज हो सकता है, वेक्टर बहुत ढंग से पढ़िए। प्रोजेक्टाइल मोशन आपका कंप्लीट हो चुका है, कोई भी बुक आप उठाएंगे आपके उसके क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे, यह मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, लेकिन हाँ आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, आप अटेम्प्ट करिए। ठीक है, यदि आपको नहीं आ रहे हैं उससे पहले आप मेरे लेक्चर्स देखिए। ठीक है, यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, आप उनको जाके देखिए, कहीं पर भी कोई डाउट है। मैं इस वजह से लेक्चर नहीं बना रहा हूं ताकि आपको भैया यहां पर समझ में आ गया, ठीक है। अरे भाई कल के दिन को भी तो आपको काम आएगा ना। ठीक है, अगले दिन मतलब अगले साल जैसे मान के चलो कि आप 12 पे पहुंच गए, आप 12th पर पहुंच गए, क्या करोगे यार आप 12th पर जब आप पहुंच जाओगे आपके पास कॉपी रहेगी। ठीक है, और एक साल बाद जब आप 12th का, देखो पहला तो कॉन्सेप्ट यही होगा ना कि हमें बोर्ड पर नंबर लाना है, यही तो कॉन्सेप्ट रहेगा कि बोर्ड पर आपको क्या करना है, नंबर लाना है। तो आप 12th की कॉपियों को क्या कर देंगे, रख देंगे। एक साल तक आप उन्हें छुएंगे नहीं जब तक बोर्ड नहीं हो जाएगा, यही करोगे आप लोग। और यदि आप उधर नहीं छुए तो आपका कहीं पर भी या कहीं किसी यूनिवर्सिटी का आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे, ठीक है, या कहीं मान के चलो आप इंजीनियरिंग की तैयारी करना है, या मेडिकल की तैयारी करना है, या किसी अच्छे मतलब जैसे मान के चलो कि डीयू पे जाना है या बीएचयू पे जाना है, हर एक जगह का एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो भैया वहां पर तो पेपर आपका 11 और 12 दोनों से बनता है। तो आप तो सिर्फ अभी क्या पढ़े हो रिसेंटली, अभी तो रिसेंटली आप 12 पढ़े हो, पेपर आपका दोनों से आना है। इससे आपका 50%, इससे आपका 50%, इससे आपका 50%। आधा पेपर 12 से आता है, आधा पेपर 11 का आता है। क्या करोगे आप वहां पर, तो वहां पर आपको ये लेक्चर्स बहुत बेनिफिशियल होंगे कि हमें यह चैप्टर नहीं ढंग से आ रहा है, एक काम करते हैं तुरंत वीडियो रिवाइज कर लेते हैं, 2 की स्पीड में देख लेते हैं। बात समझ रहे हो, इस वजह से ये वीडियो मैं बना रहा हूं, ताकि एक बार यदि वीडियो बन जाएंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। क्लियर है, नहीं तो बाकी तो आप खुद मालिक हैं अपने। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।